हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत दिन बाद आए हैं लॉन्ग वीडियो पर। आज हमको बनाना है सैलरी चार्ट। तो हम वर्ड आर्ट से कोई अपना फेवरेट टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट स्टाइल लेंगे और लिखेंगे सैलरी चार्ट, और इसको हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब सारी एडजस्टमेंट होने के बाद दोस्तों फिर हम लोग आएंगे सेल में और यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। सबसे पहले रहता है एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर लिखेंगे पोस्ट, फिर लिखेंगे बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के बाद लिखेंगे अटेंडेंस, जो कि हम लोग को अटेंडेंस रजिस्टर से उठाना पड़ता है। वैसे फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर लिखेंगे सैलरी, फिर सैलरी के बाद लिखेंगे टीए, फिर डीए, फिर एचआरए। ये दोस्तों अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं एक एम्प्लॉय के जो कंपनी देती है। जैसे टीए है जो ट्रांजैक्शन का होता है, एचआरए जो होम रूम का होता है। फिर यहाँ पर कन्वेंस, जैसे महंगाई बढ़ेगी या कम होगी उसके लिए कन्वेंस का यूज़ किया जाता है। फिर ग्रोस सैलरी, यानी कि सबको मिलाकर जो सैलरी होती है उसको हम लोग ग्रोस सैलरी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का पीएफ कटता है, फिर एएसआई कटता है। जी हाँ दोस्तों, टीए डीए एचआरए ये तीनों जुड़ते हैं और कन्वेंस भी जुड़ता है, और पीएफ और ईएसआई हमेशा कटता है। फिर बचता है हमारे में कैश इन हैंड जो रहता है, जो हमको हाथ में सैलरी मिलती है। तो सबको एक साथ एडजस्टमेंट करने का ट्रिक आपको पता है, नहीं पता है तो किसी वीडियो में देख लीजिए। हमारे ऊपर का जो है सभी सेलेक्ट करेंगे और किसी भी बीचों बीच जाकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या हो गया, ऑटो एडजस्ट हो गया दोस्तों। फिर तुरंत यहाँ पर आप लोग बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। बॉर्डर ऑर्डर अप्लाई करेंगे, कलर डालेंगे, फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे, अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग को देखने में अच्छा लगे। और ऊपर वाला जो हिस्सा है पीछे से सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है अल्टर HMM, या तो ऊपर से आप मर्जन सेंटर कर सकते हो। फिर इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर दो ताकि सीट के बीचों बीच आ जाए। फिर सभी पे हम लोग बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर आप लोग फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया है सब पर। फिर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भर देंगे, एम्प्लॉय नेम भरेंगे, पोस्ट वगैरह सब अपने से भर देंगे। अगर हम लोग कहीं जाएंगे काम करने तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमको जानकारी सब चीज़ हमको दी जाएगी कंपनी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस मोड में है, एजुकेशनल मोड में है, तो सब हम अपने हिसाब से भर देंगे। तो मैं फिल कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी फिल कर लिया, नाम भी अपनी तरफ से सोच के मैं फिल कर रहा हूँ। आप भी कोई नाम फिल कर सकते हो। फिर पोस्ट, दोस्तों पोस्ट भी आप लोग फिल कर सकते हो। आप एक्सेल पढ़ रहे हो, अब आपको तो पता ही होगा, कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो पोस्ट आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी जो होती है दोस्तों, मतलब समझ लीजिए कंपनी की तरफ से जो सैलरी होती है वो होती है। तो कंपनी की तरफ से जो सैलरी फिक्स होती है उस सैलरी में और चार्जेस जुड़ते हैं और कुछ चार्जेस कटते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, जो चार्जेस जुड़ते हैं वो हमारी ग्रोस सैलरी हो जाती है, और कटने पिटने के बाद जितना बच जाता है सैलरी वो हम लोग की कैश इन हैंड यानी जो हाथ में मिलती है वो सैलरी हो जाती है। तो चलिए सबको फटाफट हम लोग फिल कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों असली मेहनत शुरू होगा अब हम लोग निकालेंगे सैलरी। सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बेसिक सैलरी में 30 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 30 से डिवाइड करना है बेसिक सैलरी में हम लोग, और 30 से डिवाइड करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अटेंडेंट, और इंटर जैसे ही करेंगे हमारी जो है कि सैलरी आ चुकी है। इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। फिर टीए निकालेंगे, तो टीए हमारा कितना रहता है दोस्तों, 5%। टीए को हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए टीए निकालने के लिए बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और डिवाइड कर देंगे 100 से, और ये आपका आ गया टीए। और डीए हमारा 7%। तो डीए के लिए क्या करेंगे, फिर बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 100, तो हमारा डीए निकल गया। अब HRA होम रेंट निकालने के लिए फिर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी में आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और अपन 100, और ये देखिए हमारा क्या आ गया, HRA आ गया।
फिर दोस्तों अब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग को कन्वेंस निकालना है। अब कन्वेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कन्वेंस को भी ठीक वैसे निकाला जाता है। इक्वल टू करेंगे, बेसिक सैलरी में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10% होगा है, 10% का 10/100, तो ये हमारा यहाँ से ऐसे निकल के ड्रैग कर लेते हैं। फिर ग्रोस सैलरी है दोस्तों। ग्रोस सैलरी में क्या करें, मैंने कहा कि सभी को जोड़ना है, तो इक्वल टू करेंगे, या तो सम फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो सम फार्मूला लगा रहे हैं मैंने। सम फार्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी और टीए डीए एचआर तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर और कन्वेंस चारों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। फिर जोड़ने के बाद देखिए हमारी आ गई ग्रोस सैलरी। फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से ऊपर से जाकर हम लोग नंबर्स कम भी कर सकते हैं। फिर आएगा पीएफ। तो पीएफ भी हमारा बेसिक सैलरी से कटेगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी और पीएफ हमारा कटेगा 12%। तो 12% निकालना आपको आ गया तो निकाल सकते हैं। ईएसआई हमारे 0.75% कटेगी। तो बेसिक सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 0.75/100, तो ये हमारी ईएसआई कट जाएगी। अब दोस्तों अब बारी है कैश इन हैंड की। तो मैंने बोला कि इसमें क्या है, पीएफ और ईएसआई को कम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी में माइनस करेंगे पीएफ और ईएसआई को और ड्रैग कर देंगे, हमारा कैश इन हैंड आ जाएगा और हमारा पूरा का पूरा सैलरी चार्ट बनकर तैयार।